हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे जो लोग 9 दिन का फास्ट किए हैं, क्योंकि 9 दिन का फास्ट करना बहुत ही खुद में ही एक चैलेंजिंग काम है। ठीक है, तो इसलिए जो भी 9 दिन का फास्ट किए हैं वो लोग, और जो लोग सिरहा नमक खा करके करते होंगे, या फिर जो लोग एक टाइम सिरहा नमक खाते होंगे, या फिर जो 2 टाइम सिरहा नमक खाते होंगे, सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। कुछ लोग तो प्रॉपर प्रॉपर खाना खा के रखते हैं, जैसे कि समा का चावल, पराठा, सेवई, ये सब खाते हैं। ठीक है, तो फिर और जो बिल्कुल ही फलाहार करते हैं, सबसे पहले तो हम उनके बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल ही फलाहार करते हैं। और 1 या 2 टाइम, जो एक टाइम खाना खाते होंगे या जो 2 टाइम खाने खाते होंगे, वो सच में माता के शक्ति पर ही चलते हैं। ठीक है, उनके 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 अंदर जो भी शक्ति है ना, वो सिर्फ माता के शक्ति पे वो चलते हैं। इसलिए इसके बारे में। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो लोग भी इस प्रोसेस में हैं, 9 दिन के इस फास्टिंग के प्रोसेस में हैं, और जो लोग सिर्फ फल से फास्ट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं सबसे पहले एक बात बोलूँगी, अपना एनर्जी कहीं भी फालतू वेस्ट मत करना। अपना एनर्जी सिर्फ पूजा पाठ और खुद खुद को समझने में, और खुद के आत्मा से अपनी माँ को कनेक्ट करने में ही लगाना। और कुछ नहीं, आपको उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए इस समय, इस 9 दिन में। आपका काम, आपका सब कुछ इस 9 दिन के बाद भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 9 दिन का जो प्रोसेस है, अगर आप कर रहे हो तो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में हो कि ये 9 दिन आपका प्रोसेस है, तो इस 9 दिन में आप माँ को इतना फील करो, इतना फील करो कि ये डिवाइन फीलिंग है। ये ना मैं आपको बता सकती हूँ, ना आप किसी को बताना। ठीक है, इसमें जितना हो सके आप माँ को फ़ील करना, माँ की पूजा करना, स्तुति करना। और आप जिस भी माँ को मानते हो, दुर्गा माँ, काली माँ, विंध्याचल माँ, मैहर माँ, जो जिस माँ को आप मानते होगे, माँ के जिस रूप को मानते होगे, शीतला माता को जिस रूप में आप माता को मानते होगे, उस रूप में माता की आप सबसे पहला प्रोसेस है साधना करना। आप सबसे पहला प्रोसेस क्या करोगे? साधना करोगे। साधना में ये होता है कि हम माता को खुद से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम अब खुद को माता से कनेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग शिव जी में भी साधना करते हैं, तो जो लोग शिव जी के लिए साधना करते होंगे उनको पता है साधना, लेकिन माता का साधना थोड़ा अलग होता है। तो आप सबसे पहले साधना करोगे। सबसे पहला काम, आप 3 बजे साधना तो बिल्कुल ही करना, बिल्कुल ही करना। ये मिस आपका साधना बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। साधना, बिना साधना के आपको माता आपको मिलेंगी ही नहीं। सबसे पहली बात तो साधना नहीं करोगे आप इस प्रोसेस में, आप सिर्फ स्तुति करके, सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ करके, सिर्फ सप्तशती का पाठ करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा सिर्फ साधना करके ही माता से आप कनेक्ट कर पाओगे, या शिव जी से कनेक्ट कर पाओगे। शिव शक्ति से आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आप साधना करोगे। तो आपको सबसे पहले साधना करना सीखना पड़ेगा कि साधना कैसे करना है। ये 9 दिन, अभी तो 3 दिन, अभी 2 दिन निकल चुका है, 3 दिन निकल चुका है। अभी आपको अच्छे से साधना करना है। कम से कम 10 to 20 मिनट्स आप कम से कम साधना करने बैठो। जब आप साधना करना स्टार्ट करोगे ना, आप आप फील करोगे, आप माता की एनर्जी को फील करोगे। हम रियली बता रहे हैं, आप माता की एनर्जी को फील करोगे। आप रुद्राक्ष के माला पे चैंटिंग करना स्टार्ट करो। आप जिस भी माता को मानते होगे, आप उनका एक बीज मंत्र उठाओ और उसको चैंटिंग करो। जितनी बार हो सके उतनी बार चैंटिंग करो। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपके अगल बगल कोई ना हो। जब भी आप वो मंत्र, बीज मंत्र का जब आप चैंटिंग कर रहे होगे, तो आपके अगल बगल कोई ना हो, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी, जब आप एक एक बार से नहीं आता है। जब आप धीरे 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 उस प्रोसेस में जाओगे ना, धीरे 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 आप 1 माला कर रहे होगे, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, अगर आप ऐसा कर रहे हो, और आप दोनों टाइम रखो। जैसे सुबह भी रखो कि सुबह, एक तो हम सुबह सुबह जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप स्तुति हो गया, जो भी चालीसा हो गया, वो आप शाम के समय भी रख लो, लेकिन सुबह का समय आप पूरा का पूरा साधना में ही दो। वो समय कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सुबह सुबह का टाइम आप साधना में दो। और जब आप साधना कर रहे होगे ना, तो आपके अगल बगल कोई नहीं, क्योंकि उस समय आपके अंदर जो एनर्जी फील हो रहा होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे, या कहीं न कहीं लोगों को दिखेगा। तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। आप अपना एनर्जी, अपना सब कुछ अपने तक ही रखो।
ठीक है। वो किसी और को हमारा एनर्जी, हमारा कुछ भी, अगर वो माता का डिवाइन फीलिंग भी आ रहा है तो वो भी किसी को पता ना चले। तो इसलिए उसको अपने तक ही सीमित रखो। और जो लोग बिल्कुल ही सरेंडर कर चुके हैं, जो बिल्कुल समर्पित हैं शिव शक्ति के ऊपर, उनको 200%, मैं बोलती हूँ 200% बिल्कुल उनको पता चल जाएगा कि यस, मेरे पास माता रानी है। आपके अंदर जो भी सवाल है ना ये 9 दिन में, आपके अंदर जो भी सवाल है, आप साधना के समय माता से पूछो। हम 200% बोलते हैं माता आपको उसका जवाब देती हैं और उसी समय देती हैं। ठीक है। और ये फीलिंग मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग साधना करो। ये फीलिंग कभी किसी को बताते नहीं हैं। और अगर आप कभी एक्सपीरियंस कर पाओ, ये फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर आप कभी फील कर पाओ तो प्लीज़ किसी को आगे बताना मत, अपने तक ही रखो। ठीक है, अपने तक ही रखो। और आपके आपके अंदर कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप माता से बोलो। साधना करते समय ही बोलो। बाकी दिन में बोलोगे आपको वो फ़ील होगा ही नहीं। वो फ़ील तभी होगा जब आप साधना के उस पीक पॉइंट पर होगे, जब आप 10 15 20 मिनट, आधे घंटे का जब साधना कर चुके होगे, फिर आप माता की उस एनर्जी को फ़ील कर पाओगे। ये 9 दिन का ही बात है। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। ये नवरात्रि ऐसा क्या है कि इस 9 दिन में ही होता है। अब तो बहुत लोग पूछेंगे कि इस 9 दिन में ही ऐसा क्या है कि हमको 9 दिन में ही ये चीज़ फ़ील होता है। ये 9 दिन में इसलिए ये चीज़ फ़ील होता है क्योंकि ग्रह, नक्षत्र जो भी होता है, ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत डिवाइन टाइमिंग है हमारा। ठीक है, ये बहुत डिवाइन टाइमिंग है। इसमें एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं, बहुत हाई होती हैं इस समय एनर्जीज़। तो जब हम उस एनर्जी उतने ही प्रेशर के साथ जब हम उस एनर्जी में लग जाते हैं, तो फिर मेरे को फ़ील होता है। अगर हम हर दिन नहीं हो सकता है। आप हर दिन इस लेवल का पूजा, इस लेवल का फास्टिंग हर समय नहीं कर सकते हो। पहली बात तो आप फास्टिंग कर रहे हो, आप डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप हर चीज़ पॉजिटिव ही कर रहे हो। आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल ही अपने तक, अपना एनर्जी अपने तक ही लिमिटेड रखे हो। फिर सोचो कि आपको वो चीज़ फ़ील कैसे नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये फ़ील करने के लिए आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और साधना करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी को ये डिवाइन एक्सपीरियंस अगर किसी को लेना है तो उसको सुबह उठना पड़ेगा, उसको सुबह उठ के साधना करना पड़ेगा। और जब आप साधना करोगे ना, सच बता रहे हैं, माता रानी को आप इतनी करीब उनकी फ़ील कर पाओगे। और इसके लिए आपको सुबह उठ के साधना करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो। और उस समय आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इतना छोटा लगने लगेगा, इतना छोटा लगने लगेगा। फिर आप सोचोगे यार ये तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनके होते हुए प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। मेरी माँ के होते हुए प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी माँ से बताओ कि माँ मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो देखो हर चीज़ का सॉल्यूशन है उनके पास। पहली बात, आपको सही काम करना है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन भर गलत काम करो और फिर सुबह आकर के फिर माता रानी नहीं सुनती है। इसके लिए आपको खुद के सोल को इतना साफ रखना पड़ेगा कि आप कुछ गलत करो ही ना। आप कुछ भी गलत करने जाओ, उससे पहले ही आपका सोल इतना साफ होना चाहिए कि वो आपको रोक दे कि नहीं, ये गलत है। फिर आप गलत कर ही नहीं रहो, आप गलत नहीं कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अपने एनर्जी को अपने तक लिमिट रखे हो। फिर सोचो आपको वो डिवाइन फीलिंग कैसे नहीं आएगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ साधना करो और माता रानी से खुद को माता रानी पे सरेंडर करो और पूजा पाठ करो। आपके लाइफ का सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। 200% मैं गारंटेड दे सकती हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा। माता रानी का स्तुति है, कुछ भी है। और हाँ, बहुत जल्दी माता रानी को स्तुति प्लीज़ मत सुनाना। प्लीज़ ये चीज़ एकदम याद रख लेना कि माता रानी को बहुत जल्दी स्तुति पढ़ रहे हैं या बहुत जल्दी सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, नहीं। बहुत ही आराम से अगर आप गा सकते हो तो माता रानी को स्तुति बहुत गा के सुनाना। माता रानी को वही अच्छा लगता है। ठीक है। तो इसलिए माता रानी को स्तुति बहुत ही गा करके सुनाना। अच्छे से नहा करके, साफ वस्त्र पहन करके आप डेली 9 दिन तक पूजा करो। और 9 दिन के बाद आप बताना कैसा लगा। ठीक है, आप बताना नहीं, आप खुद फील करोगे कि हाँ 9 दिन के बाद मेरा लाइफ कैसे चेंज हो गया है। ठीक है। तो 9 दिन के बाद लाइफ सच में चेंज होता है। ये बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। मैं
अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, 200% मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही आप बहुत ही अलग फील करोगे। इसलिए प्लीज़ इसको आप ज़रूर 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 से करना, साधना करना, पूजा करना, स्तुति माता को बहुत ही गा करके सुनाना, बिल्कुल प्यार से ऐसा लगना अपनी माँ को गाना सुना रहे हैं, ठीक है, ऐसे सुनाना। दिया जो आप जला रहे हो कि दिया जलाना, जोत जलाओ माता जी का, ठीक है, ये सब करो, माता जी को भोग लगाओ, माता जी को खुश करो, जितना हो सके अपनी माँ को जैसे सेवा करते हैं वैसे सेवा करो, ठीक है। हर हर महादेव, जय माता दी। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। तब माँ दुर्गा ने कूष्मांडा रूप धारण किया। माँ ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी का जन्म हुआ। माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। माना जाता है कि सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा माँ कूष्मांडा से ही मिलती है। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं। उनके 8 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। उनका वाहन सिंह है। गाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ कूष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, शोक और दरिद्रता दूर हो जाती है। माँ अपने भक्तों को आयु, यश, बल और सुख प्रदान करती हैं। ओम देवी कूष्मांडाय है नमः। माँ कूष्मांडा उससे 1000 पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र में घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याख्यात हो गया। कौमारी ने शक्ति के, वाराही ने खंग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। शक्ति के शूर आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उसके भी निश्चय हुए सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास हुए चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा और शस्त्रपात से गिराने वाले रक्त बिंदुओं को और उनके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त को उत्पन्न होने से महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से क्यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा। उस काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया तथा उसने गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात में देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। को जितना रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र ओम देवी शैलपुत्री नमः। वंदे वंशितलभाया चंद्रर्धकृत वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। शैलपुत्री देवी नमस्ते। लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां। गण
उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्गत सा होकर नृत्य करने लगा। बोलो काली माँ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।